चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। यानी पिछले दिन मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ था, आपको पता है, और मैट्रिक्स में 3.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और 3.2 क्या हो गया है, आज चालू हो गया है। यानी आज 3.2 का इंट्रो पढ़ेंगे और ये बहुत इजी है। 3.2 का जो इंट्रो है काफ़ी इजी है। आज हम लोग इंट्रो देखेंगे और कल इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक, आराम से देखेंगे, समझेंगे आखिर मैट्रिक्स के 3.2 में क्या पढ़ना है। आपको बताते हैं कि क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स पढ़ना, कुछ ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन वो भी बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल छोटा छोटा ऑपरेशन है, समझिएगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो उसमें दो तीन चीज पढ़ना है। एक चीज आप ध्यान देंगे, पहला क्या है, पहला आपको सिखाना है, ध्यान दीजिएगा, पहला आपको सिखाना है एडिशन ऑफ टू टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना। फिर पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स को घटाना। फिर पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर्स यानी कांस्टेंट से गुना करना। और फिर पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो सारी बात अभी देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो हेडिंग लगा लीजिए, पहला टॉपिक आपका टॉपिक होगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं। ठीक, आपका पहला हेडिंग लग जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला आज चल रहा है वो क्या है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में देखिए क्या चल रहा है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स का जोड़। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स का जोड़। आखिर दो मैट्रिक्स कब जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा? ठीक, ये एक क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स कब जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा। तो देखिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ना एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको याद रखना होगा। कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी टू मैट्रिक्स आपस में ऐड होगा, इसके लिए एक कंडीशन है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर विल बी सेम, जो भी लिखिए ऑर्डर सेम। ऑर्डर सेम मतलब सर एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए कोई ए मैट्रिक्स है, समझिएगा ध्यान से, ए बी सी डी। कोई बी अननोन मैट्रिक्स है, पी क्यू आर एस। अब बताइए दोनों का ऑर्डर, अब बताइए क्या क्या है। इसका ऑर्डर क्या है, बोलेगा दो गो रो और दो गो कॉलम, यानी इसका जो ऑर्डर है वो है 2x2। और इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलेंगे इसका भी तो है 2x2। अब आप गौर से देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है, सेम है। तो ऑर्डर जब सेम है ना तब मैट्रिक्स जुड़ेगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो नहीं जुड़ता। तो ये मैट्रिक्स आपस में जुड़ सकता है, तो कैसे जुड़ेगा, तो देखिए कैसे जुड़ेगा। ए प्लस बी बराबर, आराम से ये देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट अवयव है, इसका फर्स्ट एक साथ जुड़ेगा, यानी ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, डी प्लस एस। तो इस टाइप से जोड़ेंगे तो जितना ऑर्डर के पहले मैट्रिक्स था उतना ही ऑर्डर के अभी भी मैट्रिक्स होगा। अर्थात जब मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ना तो उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 1, और दूसरा कोई मैट्रिक्स दे दिया 1 2 5 6, और कोई आके आपसे बोले कि दोनों के जोड़ के दिखा दो, तो पहले आप क्या बोलेंगे कि दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? सबसे पहले चेक करना है क्या दोनों जुड़ सकता है। तो हम लोग ऑर्डर देखेंगे, बोलिए इसका ऑर्डर बोलिए, एक दो गो रो, कॉलम देखिए 1 2 3, यानी ये 2x3 का मैट्रिक्स है और ये तो है 2x2 का।
अब बताइए इसका ऑर्डर सेम है? ऑर्डर तो सेम नहीं है। और जब ऑर्डर सेम नहीं है तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। अर्थात यहाँ ए प्लस बी निकलेगा ही नहीं, ए प्लस बी नहीं निकलेगा। यानी ऑर्डर सेम होगा तब जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। और जुड़ेगा कैसे, जो आपको हम दिखा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो एक मैट्रिक्स ना आप लोग जोड़ के दिखाएंगे अभी के अभी। 2√2√3 -5, ये कोई मैट्रिक्स है आपको पता है? ये 2x2 का मैट्रिक्स है। दूसरा जो मैट्रिक्स दे रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वो 5√3√7 -√8 को दे दीजिए। कितना देते हैं? मान लीजिए 8। अब इन दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है। यानी क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। इसका पहले ऑर्डर लिख दिए 2x2। तो ये भी देख लिए कि दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। ऑर्डर सेम है इसलिए जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो आंसर कितना आएगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं जोड़ के। ए बी बराबर व्हाट, ऐसा प्रश्न आता है, छोटा छोटा प्रश्न आता है बोर्ड में। ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहला कंडीशन ऑर्डर सेम। तो देखिए कि ऑर्डर तो सेम है सर, ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे देखिए ध्यान से। ये इसका फर्स्ट है 2, इससे जुड़ेगा इसके 5 से। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। √2√3 को जोड़ेंगे तो बहुत सारा बच्चा क्या बोलेगा, √2 प्लस √3 √5 बोल देगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा √2 प्लस √3, √2 प्लस √3। ये दोनों एक साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए, √3 में √7 ये भी नहीं जुड़ेगा, ये दिखाया जाएगा √3 प्लस √7। अगला देखिए, -5 में जोड़ना है 8, तो -5 प्लस 8 यानी 3। और ये 2x2 का आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि दो मैट्रिक्स को आपको जोड़ने आ गया। जोड़ने आ गया ना? 2 मैट्रिक्स कैसे जुड़ेगा पता चल गया कि 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब ना इसका कुछ लॉ होता है, वो लॉ को समझते हैं। लॉ बहुत सिंपल है, बस नाम है और कुछ नहीं है। देखिए बताते हैं कैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे देखिएगा। एडिशन ऑफ ट्रू मैट्रिक्स ना, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? हम बोलेंगे कि ये बहुत सिंपल सा चीज है, नाम बड़का वो है, काम बहुत छोटा है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कहता है यदि आप दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे ए प्लस बी, उतना ही रिजल्ट आएगा जितना कोई पहले बी को और तब ए को जोड़े। बात बराबर है, ए प्लस बी करो तो चाहे बी प्लस ए करो तो दोनों बात बराबर। और इसी का जो नाम है ना, इसी का नाम है, कौन नाम है? कम्यूटेटिव लॉ। यानी जो ऐसे कर गया, माने ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जोड़ में ऐसा होता है, एडिशन में ऐसा होता है, सब्ट्रैक्शन घटाव में ऐसा नहीं होगा, तो वहां कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, और क्या क्या करता है? और बहुत सारे चीज है, छोटे छोटे चीज है, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए एसोसिएटिव लॉ आता है, एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। कहता क्या है कि अगर 3 मैट्रिक्स आपके पास है तो ए प्लस कर लिए और साथ में बी प्लस सी को जोड़ के, पहले बी प्लस सी को जोड़ के ए के साथ जोड़िए, वो बात बराबर बराबर। अगर आप बी को ही पहले अलग कर दिए और तब ए प्लस जी, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ही पता है जुड़ तो तीनों रहा है। तो ये जो तरीका हुआ कि पहले बी प्लस सी को जोड़ के तब ए में से जोड़ू, या ए प्लस सी को जोड़ के तब भी जोड़ू, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। और इस लॉ का नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। तो बस नाम ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी नोट कर लेंगे। वहाँ पानी का बोतल लाओ।
समझ गए? आगे बढ़े ना। तो अब हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स को समझ गए। अब पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो यहाँ ना डायरेक्ट घटाव नहीं होता दो मैट्रिक्स का, यहाँ डिफरेंस नाम आता है। क्या नाम आता है? डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, घटाव। ठीक है, तो उस पर चर्चा करते हैं, यानी दूसरा टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स का क्या डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का घटाओ या डिफरेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? सबसे पहले इसका भी कंडीशन है, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकल सकता है, घटाओ निकल सकता है, हाँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या है कंडीशन? ऑर्डर विल बी सेम, यानी ऑर्डर जो है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी उसका डिफरेंस निकलेगा, यानी घटाव निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब बताते, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर, कोई देखिए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक। और कोई बोले कि बी बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपको बोले कि ए माइनस बी बता दो। क्या बता दो? ए माइनस बी, यानी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस बता दो। क्या आप बता पाएंगे? यहां पे देखिए, बता पाएंगे? तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर पहले हमको ऑर्डर देखना होगा। क्या देखना होगा? ऑर्डर। ऑर्डर देखिएगा तो ये 2x2 का है, और ये बताइए कितना क्रॉस कितना का है? 2x3 का है, 3 का है। अब बताइए, इसका जब ऑर्डर सेम ही नहीं है, जब ऑर्डर ही अलग अलग है, तो डिफरेंस निकल सकता है? नहीं निकलेगा। अर्थात इसका डिफरेंस नॉट पॉसिबल, इसका घटाव नहीं निकलेगा। यानी घटाव जोड़ होने के लिए, जोड़ या घटाव होने के लिए ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए, तब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक। अब एग्जांपल देंगे, देखिए अब बन जाएगा आपसे। आइए इधर एक नंबर एग्जांपल देखिएगा। और बी यहाँ है, तो 5 लिख दिए। ठीक। आपसे कोई कहे कि ए माइनस बी अब बता दो कितना होगा, व्हाट, ए माइनस बी बता दो। तो सबसे पहले बताने से पहले हम क्या चेक करेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करेंगे तो ये 2x2 है, ये भी 2x2 है। तो आपके दिमाग में आएगा कि दोनों का तो ऑर्डर सेम है, और जब ऑर्डर सेम है तो हम घटा सकते हैं। हाँ, घटा सकते हैं, बट घटेगा कैसे देखिएगा, आप देखिएगा ध्यान से। बोलिए, इसके सामने ये थोड़ा ऐसे लिख दिए हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 2 में से 7 घटेगा, तो 2 - 7 कितना होगा? -5। और ये 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 4 में से 5 जाएगा तो -1, और -2 में से -3 जाएगा, -2 में से -3 अर्थात -5। ये भी 2x2 आंसर। तो अभी तक आपने सिर्फ ये सीखा कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं और दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं। और जोड़ने और घटाने दोनों एक ही चीज होता है, और दोनों को जोड़ने या घटाने के लिए एक ही चीज चाहिए, जो है ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी अभी हम छोटा छोटा 2 पॉइंट पढ़े हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बशर्ते उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक। आगे बढ़ जाऊं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन, लेकिन टू मैट्रिक्स का नहीं, अभी कोई स्केलर से, कोई कांस्टेंट से, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से कैसे गुना होता है, और गुना होता है तो सभी एलिमेंट्स में होता है या कोई एक एलिमेंट्स में होता है, कैसे होता है। तो हेडिंग लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट, या स्केलर बोल दीजिए।
बाई स्केलर। ध्यान दीजिएगा, यानी अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर गुना करना हो किससे, किसके द्वारा, स्केलर के द्वारा। स्केलर मीन्स कांस्टेंट, तो कैसे क्या होता है समझिएगा प्यार से। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। अब ना स्केलर से जब गुना करना होता है ना तो कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं देखना है, डायरेक्ट गुना हो जाता है। इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि देखिए मैट्रिक्स में ना, जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर कोई हमको बोलता है ये है मैट्रिक्स में के से गुना करना है, किससे गुना करना है, के कोई कांस्टेंट से, तो बताओ कैसे गुना होगा। तो बच्चा के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या ये के से गुना एगो में होगा कि सब में होगा। तो गौर से सुन लीजिएगा, मैट्रिक्स में ना सब में होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जरा आगे पढ़ेंगे उसमें सब में नहीं होता है। अर्थात मैट्रिक्स में जब कोई स्केलर से गुना करना हो, जब कोई कांस्टेंट से गुना करना हो, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव में गुना होता है। जैसे इसको करना है तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, ए के, बी के, सी के, डी के, मतलब जो भी हुआ वो सभी में गुना हो गया। अर्थात मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से गुना करेंगे ना, वो नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप हर प्रत्येक एलिमेंट में गुना कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में नहीं, प्रत्येक एलिमेंट में आपको गुना करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना वहां ऐसा होता नहीं है, तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि सब में गुना होता है। अब देखिए एग्जाम्पल को दे रहे हैं, मान लीजिए कोई ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 5 -8। अब कोई आके बोल दिया कि हमको 2a बताओ, 2a बताओ, चाहे कोई बोल दिया 3a बताओ, कैसे बताएंगे। कोई पूछ दिया 2a बताओ, कोई पूछ दिया 3a बताओ, हम ऐसे बताएंगे कि अच्छा ए तो मैट्रिक्स सही है, वो में क्या बोल रहा है 2 से गुना करो। ए तो मैट्रिक्स सही है, क्या बोल रहा है 3 से गुना करो। तो 2 से गुना करना है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, -8 दूना -16, तो ये 2a निकल गया। अगर कोई कहेगा 3a बताओ तो इसमें 3a से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 5 15, 8 3 24, बस। यानी अब तीसरा टॉपिक भी हम लोग पढ़ लिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए, और गुना नहीं सीखे हैं। कोई स्केलर से गुना सीखे, कोई कांस्टेंट से गुना सीखे हैं। और इसका सबसे जो वीवीआई मतलब बोला जाए, इस चैप्टर का सबसे अच्छा बात कौन है और सबसे मजेदार बात कौन है, तो वह टू मैट्रिक्स का आपस में गुना। अर्थात अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कैसे करते हैं। और लगभग बता दूं आपको कि बच्चे 80% नहीं 90% बच्चा पढ़ने के 10 दिन बाद भूल जाता है और वो कंफ्यूजन में आ जाता है, उससे गुना नहीं हो पाता है। और एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पक्का रहता है टू मैट्रिक्स के गुना से। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स आपस में गुना कैसे होता है और कब होता है, दोनों कंडीशन है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें केवल ऑर्डर सेम था, जुड़ जाता था और घट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब कुछ औरों बात है, उसको एकदम गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हेडिंग लगा लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स आपस में कब गुना होगा, तो सबसे पहला बात सुनिएगा एकदम ध्यान से कि दो मैट्रिक्स गुना होने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। कंडीशन ऐसा है कि इसमें ऑर्डर नहीं देखना है, इसमें क्या देखना है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स को गुना करना है ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब दो मैट्रिक्स आपस में गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। जैसे अब लिखते हैं, क्या गुना होने का नियम बताएं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, क्या बोले, कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए किसके, सेकेंड मैट्रिक्स के, सेकेंड मैट्रिक्स
के रो के बराबर। यानी अब हम गुना करेंगे तो ऑर्डर में एक ही चीज देखना होगा। पता है वो चीज क्या है? देख लीजिए क्या है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे याद करते हैं कि दूसरा कंडीशन ये भी है, बहुत सारे मतलब बच्चे के कंफ्यूजन रहता है कि ऑर्डर सेम होगा तो गुना हो जाएगा। देखो, ऑर्डर सेम होगा तो गुना तो हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। तो वो जगह कौन है सर? तो अगर इधर 2 × 2 है, उधर 2 × 2 है, तब तो गुना हो जाएगा। लेकिन इधर 2 × 3 है और उधर 2 × 3 है, आप समझ रहे हैं? तो गुना होगा? नहीं होगा। हाँ, तो ऑर्डर सेम है ना, 2 × 3 इसका भी है, 2 × 3 इसका भी है, तो नहीं होगा। तो इसलिए हम ऑर्डर सेम के बात खत्म कर दिए। हम एक बात बोले हैं कि ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम याद रखिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, पहला के कॉलम और दूसरा के रो अगर आपस में इक्वल है तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन याद रखिए, वो ऑर्डर सेम हो ना हो उससे हमको मतलब है ये नहीं है। हमको सिर्फ एक ही चीज देखना है, पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर आपस में बराबर है तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। जैसे अब बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये दो मैट्रिक्स हमने दिया अपना मन से। अब सबसे पहले बच्चा को ये जानना है कि बताओ ये दो मैट्रिक्स पहले आपस में गुना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है? सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे, 2 रो और 3 कॉलम, यानी 2 × 3 है। ठीक, और इसको देखिए, 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। कोई तकलीफ? ऑर्डर तो लिख दिए। अब हमको गुना होने के लिए क्या कंडीशन है? अगर हमसे कोई पूछेगा जे A × B अर्थात ए बी ज्ञात होगा, तो हम चुपचाप क्या बोलेंगे? पहले ए है कि पहले बी? पहले ए, मतलब ए का कॉलम, तो पकड़ लिए ए का कॉलम। ए का कॉलम कितना है? तो आप बोलेंगे 3 है। बी का कथी? रो, तो बी का रो कितना है? 3 है। यस सर, गुना हो सकता है। यानी इसका कॉलम और इसका रो यदि आपस में बराबर है तब गुना होगा, अर्थात A × B संभव है। बट अगर कोई बोलेगा कि B × A निकल सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? पहले अब कौन आ गया? बी, तो बी का कॉलम, तो बी का कॉलम, बी का कॉलम दू, बी का कॉलम दू, बी का कॉलम दू। पहले बी है तो बी का कॉलम दू, और बाद वाला का रो ए का रो, तो ए का रो कितना है? यहां भी संजोग से दू है, यहां गुना हो जाएगा, यहां गुना हो जाएगा, यहां भी गुना हो जाएगा। यानी यहां ए बी और बी ए दोनों संभव है। बट कहीं कहीं क्या होगा? नहीं भी होगा। कहीं कहीं क्या? जब अभी नहीं होता तो नहीं होता। ये 2 × 3 है, ये 3 × 2 है तो हो गया है। कहीं 2 × 3 हो जाता तो नहीं होता। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, समझिएगा गौर से। तो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2 × 3, और ये कोई मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 2 × 3। बोलिए ऑर्डर तो सेम है, बिल भी सेम, इक्वल। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ A × B पॉसिबल है, तो हम क्या बोलेंगे? सुनिएगा ध्यान से। हम बोलेंगे अच्छा, ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए। तो ए का कॉलम कितना है? 3, ए का कॉलम 3 है, अब बी का रो कितना है? 2। तो ये 3 2 के बराबर है नहीं ना? A × B नॉट पॉसिबल। B × A की बात आएगा, देखिए बी का कॉलम 3, ए का रो 2, फिर सेम नहीं है, फिर नहीं होगा। तो ऐसे कुछ जगह है जहां गुना नहीं होगा, ऐसे कुछ जगह है जहां गुना होगा। तो हम ये जाने कि दो मैट्रिक्स के गुना होने के लिए हमको क्या पकड़ना है? पहला का बोलिए क्या? कॉलम, और बाद वाला का रो। याद न रहेगा तो एबीसीडी में पहले सी आता है कि पहले आर आता है? पहले तो सी आता है। तो पहले में सी मतलब कॉलम, यानी पहला का कॉलम,
और दूसरा का रो। अगर इक्वल है तो गुना होगा, अन्यथा गुना। ठीक है, याद रहेगा पहले कथी आता है सी, यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अभी तो ये हम लोग सीखे हैं कि गुना होने के कंडीशन सीखे। गुना होता कैसे है ना, ये अपने आप में बहुत टफ है बच्चे के लिए। टफ है नहीं, लेकिन बच्चा उसको टफ बना लेता है। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी करके दिखाएंगे, आराम से देखिएगा। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। ए, चलिए दो मैट्रिक्स हमने लिख दिया आपके सामने, एक ए और एक बी। दोनों का ऑर्डर आपको पता है, ये 2x2 है, ये भी 2x2 है। इसका ना ए और बी दोनों संभव है, ए बी भी निकल सकता है और बी भी निकल सकता है। हम ए बी निकालते हैं कि ए बी कैसे निकलेगा। सुनिएगा ध्यान से, अभी बहुत सिंपल तरीका से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलते हैं कि दो मैट्रिक्स गुना करना है, चेक कर लिए हो गुना करने लायक है कि नहीं है, चेक कर लिए हो। ये सर चेक तो कर लिए कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल है, इसलिए गुना होगा। चलिए ये बात जायज है आपका, इसलिए गुना होगा। तो गुना होगा कैसे, तो बताते हैं। देखिए सुनिएगा ध्यान से, गुना कैसे होगा। आपको क्या करना है कि पहला मैट्रिक्स में चलना है रो वाइज। कैसे चलना है, रो वाइज। रो वाइज मतलब देखिएगा ध्यान से, पहला मैट्रिक्स को चलना है ऐसे। जब पहले आप चले हैं रो वाइज, तो सेकेंड में चलना होगा कॉलम वाइज, यानी एक बार सुता के लाइन तो एक बार उठा के। ठीक, यानी एक बार सुता के चले, मैंने हम लोग पहला मैट्रिक्स को रो वाइज चला रहे हैं, तो दूसरा मैट्रिक्स को कॉलम वाइज। बोलिएगा ये क्या है, अब समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए लिखते हैं। बोलिए एक कर पहला दू, एक कर पहला तीन, तो 2 × 3 लिख देंगे आराम से। हाँ सर लिख तो दिए। अब एक कर आगे, दू के आगे तीन, तो तीन के आगे इन्ने नहीं, अब इन्ने आएंगे, मतलब ई ऐसे तो ई ऐसे। तो 2 को 3 से किए, 2 × 3। अपना मन से प्लस चिन्ह आता है, अपना मन से। कहां से आता है, अपना मन से, ऐसा नियम है, प्लस देना है। ठीक, अब देखिएगा, अब देखिएगा 2 को कितना से कर दिए, 3 से, तो एकरा से आगे बढ़े मुंह पर 3, तो एक कर आगे बढ़ेंगे तो 5, अर्थात 3 × 5। कोई दिक्कत, चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो अगला में आइए। एकरा उठाएं, एकरा में कर दिए, इसको उठाएं, इसको उठाएं और इसमें कर दिए। अब सुनिए, अब इसको उठाइए और एकरा अगला में कीजिए, ये भी बाकी है ना, एकरा में तो हो गया, एकरा में बाकी है, तो एकरा में कीजिए। तो 2 × 2, 2 × 2 प्लस प्लस 2 × 2 हो गया, प्लस 3 × 1, 3 × 1। मेरा बात फिर से समझेंगे, देखिए ध्यान से। ये 2 × 2 लिख दिए, फिर प्लस अगला 3 × 1 हो गया। यानी हमने क्या किया कि एक बार इसको ऐसे चलाए तो दोनों में ऐसे ऐसे कर दिया। अब ये बेचारा बाकी है 4 5 वाला, यानी अब ये वाला बाकी है। कौन वाला, ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है। ठीक, अब देखिए ये वाला बाकी है, तो देखिए ये 4 से गुना होगा, फिर सेम उसी। तो देखिएगा गौर से, इससे आप नीचे आए तो इधर अब नीचे लिखना होगा, इससे नीचे तो इससे नीचे, तो 4 × 3, फिर अपना मन से 5 × 5, समझते रहिएगा। हो गया, एकरा से एकरा में करते, फिर एकरा में 4 × 2, 5 × 1। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर
दो तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 6 21, 15 6 21, 5 तिहाई 15 6 21 ना हो गया। देखिए 3 इकाई 3 और 2 दूना 4, 3 इकाई 3 और 2 दूना 4, 4 3 7, 4 तिहाई 12 और 50 25, 4 3 7 हो गया, 4 तिहाई 12 और 25 कितना 37। ठीक है, अब आइए 4 दूना 8, 5 इकाई 5, 8 5 13, ये आपका आ गया फिक्स। क्या गुना सीख पाए? दो मैट्रिक्स का गुना सीख पाए आपस में? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, करके सब लोग दिखाएंगे, यहाँ भी कुछ सिखाना है हमको। चलिए, कोई दिक्कत है? तो देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमने लिखा अपना मन से। अब आपको इसका गुना करना सिखाएंगे, आप क्लियर हो जाइएगा, सुनिएगा ध्यान से। अभी जो खास खास बात होने वाला है, इसमें कै गो रो है तो आप बोलेंगे 2 गो रो है। कै गो कॉलम है? 3 गो कॉलम है। इसमें कै गो रो है तो आप बोलेंगे 3 गो रो है। कै गो कॉलम है? 2 गो है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या ए गुने बी पॉसिबल है? इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? पहला का कॉलम 3, दूसरा का रो 3। हाँ सर सेम है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम है, इसलिए गुना होगा। और गुना होगा तो कैसे होगा, और होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आएगा, अभी पता चल जाएगा। देखिए ये दोनों तो सेम है, साम में चल गया, ई सेम ई सेम। तो जो अब गुना होकर जो मैट्रिक्स आने वाला है ना, वो मैट्रिक्स आएगा पक्का 2 क्रॉस 2 का। अर्थात जो गुना होकर जो मैट्रिक्स आएगा वो बच्चल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स आएगा। अभी देखिए गुना करेंगे उतना ही का आएगा। ये करते हैं, गुना कैसे करना है सबको पता है ना। इसको चलना है रो वाइज और उधर चलना है कॉलम वाइज। ओके चलिए चलते हैं। 1 गुने 1 सबको पता है, 1 गुने 1 1 होता है, प्लस 2 गुने 4 4 दूना 8 होता है, प्लस 3 गुने 1 3 होता है। इसको उठाए ए में कर दिए, फिर अभी ये रहेगा, इसको उठाएंगे फिर अगला में करेंगे। तो 1 गुने 2 1 गुने 2 2 होता है, लिख दिए 2। 2 गुने 5 तो 5 दूना 10 होता है, प्लस 3 गुने 3 3 तिहाई 9 होता है। मैंने इसको उठाया बारी बारी से, इसमें किया फिर इसमें किया, कैसे किया आप देख लिए। अब बताइए, जब ऊपर का से दोनों में कर दिए तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इन्हों आपको ऊपर से नीचे लिखना होगा। ठीक, चलिए अब लिख के दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब बोलिए ई 4 से गुना होगा 1 में तो 4 इकाई 4, प्लस अपना मन से ई 5 से गुना होगा 4 में तो 5 चौका 20, प्लस अपना मन से ई 6 में 1 से तो 6। फिर एकरा में, अब एकरा में आइए, 4 दूना 8 प्लस 5 50 25 प्लस 6 में 3 से 36 18। ठीक है, तो ए भी जो है आ रहा है, अब आंसर अब आ जाएगा, देखिएगा 8 3 11 1 12, 10 और 2 12, 12 9 21, 40 30। देखिए 25 10 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा? 43, 43 और 8 51, 51 हो जाएगा। आप देखिए हम पहले ही बोले थे ना कि जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना क्रॉस कितना का आएगा? 2 क्रॉस 2 का। आया कि नहीं आया?
अर्थात गुना में क्या होता है कि जो ऑर्डर वाला मिल गया पेयर वो तो चल गया, बच्चल ऑर्डर कहीं आएगा और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। और हर बार एग्जाम में ना एगो 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, 2 मैट्रिक्स को गुना कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे, समझे होंगे। आज था 3.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन मतलब इसका एक्सरसाइज में ना बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। लेकिन बेसिक जो नॉलेज था कि 2 मैट्रिक्स कब जुड़ेगा, 2 मैट्रिक्स कब घटेगा, 2 मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है, कब होगा, और स्केलर से गुना होगा तो किस में होगा, यानी इन सारी बातों को हमने अभी देख लिया, ठीक। अब एक्सरसाइज है तो वो नेक्स्ट डे यानी कल 12 बजे आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप आज की क्लास जरूर देखें क्योंकि कल हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। और आज हमने क्या सिखाया, कैसे गुना होता है नहीं होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल 12 बजे, याद रखिएगा और जुड़ जाइएगा, ठीक है।